नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसे ज्ञान, ध्यान, तिलक और माला भले ही विरासत में मिले हों, पर ब्रह्म नियमों का पालन करने की सनक उसकी अपनी थी। और सनक भी ऐसी कि रोजाना नियम से 4 बार स्नान और उसके बाद पाठ पूजा करता था। सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात। मौसम चाहे जो भी हो, उसका यही नियम कभी नहीं बदलता था। अनुष्ठान या पूजा पाठ में वो कभी भी दान दक्षिणा नहीं लेता था और जिस जजमान के घर में अपनी खेती का अन्न और अपनी गाय हो, केवल उसी के घर में भोजन करता था। अन्यथा सिर्फ आशीर्वाद देकर लौट जाता। अन्नम वही मनः, अर्थात जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इस सिद्धांत का वो प्राणपण से पालन करता था। सन के ब्राह्मण के रूप में वो दूर दूर तक प्रसिद्ध तो हो गया था, किंतु उसकी इस सनक के चलते उसका मान सम्मान भी चारों ओर फैला हुआ था। और उसकी सनक और सम्मान से जो आभा मंडल उसका चमक रहा था, उसने कई हृदयों में जलन और ईर्ष्या भी पैदा कर दी थी। ऐसा ही एक पंडित था जिसे सब दिग्गज पंडित के नाम से जानते थे। एक दिन की बात है, पास ही के एक गांव के ठाकुर ने सनकी ब्राह्मण को अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया। सनकी ब्राह्मण ने अनुष्ठान तो किया, लेकिन भोजन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अन्न कहीं अनजान खेतों का था। ठाकुर के पास अपने खेत नहीं थे। ठाकुर भी अड़ गया कि अगर ब्राह्मण सनकी है तो मैं महासनकी हूं, ब्राह्मण जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूं। वेद पुराण हमने भी पढ़े हैं और नियम यही कहता है कि जब तक जजमान जाने की आज्ञा ना दे, ब्राह्मण जा नहीं सकता। आज 7वां दिन है, कब तक भूखा रहेगा? मैं भी देखता हूं कि कब तक टिकती है उसकी सनक। वो खाकर ही जाएगा। ब्राह्मण उस ठाकुर के घर 7 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ठाकुर की पत्नी ने बार बार विनम्रता से आग्रह किया कि कुछ तो खा लीजिए ब्राह्मण देवता, परंतु सन की ब्राह्मण विनम्रता से मना करता रहा और उन्हें समझाता रहा कि हमारी चिंता मत करिए ठाकुराइन, हम तो नवरात्रि के 9 दिनों में निर्जला व्रत रख लेते हैं। इस तरह से भूखा रहना हमारे लिए सामान्य बात है। ठाकुराइन को डर सताने लगा कि कहीं ये ब्राह्मण भूखा मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और कहीं इसने क्रोध में आकर कोई श्राप दे दिया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। और जल्द ही उसकी आशंका सही भी हो गई। ठाकुर को लकवा मार गया और वह बिस्तर पर छटपटाने लगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को जाने की आज्ञा दे दी। इस घटना के बाद सन की ब्राह्मण का मान सम्मान और तेज रफ्तार से दूर दूर तक फैल गया। दिग्गज पंडित ने जब ये सुना तो वो एक दिन सन की ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। सन की ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण के दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारवान बच्चे थे। दोनों ने दिग्गज पंडित के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। सन की ब्राह्मण ने दिग्गज पंडित को भोजन का निमंत्रण दिया और दिग्गज पंडित का यह निमंत्रण सन की ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। किंतु भोजन पर बैठने से पहले ही दिग्गज पंडित ने अपने मतलब की बात छेड़ दी। अरे सन की ब्राह्मण, मैं वेद पुराण, धर्मशास्त्र, हवन आदि का ज्ञाता और तुम दूर दूर तक अपनी सनक के चलते प्रसिद्ध। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो दुनिया पर छा जाएंगे। कहना क्या चाहते हो दिग्गज पंडित? मैं कुछ समझा नहीं। सन की पंडित ने पूछा। मैं बड़े बड़े राजे महाराजाओं, सेठ साहूकारों और जमींदारों को जानता हूं जिनके पास अथाह धन भरा पड़ा है। उनके यहाँ अनुष्ठान करके बहुत मोटा धन मिलेगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। बोलो, करना है क्या? दिग्गज पंडित ने कहा। उसके इस प्रस्ताव पर सन के ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल पाया, किंतु सन के ब्राह्मण की पत्नी ने भीतर से सब कुछ सुन लिया था और वो जाकर उस दिग्गज पंडित को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन दूर के एक गांव का एक व्यक्ति उन्हें गांव के प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ गौ पूजन का न्योता देने के लिए आया और सन की ब्राह्मण ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और समय पर पहुंचने का आश्वासन भी दिया। नियत दिन और सही समय पर पंडित जी उस प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ पहुंच भी गए और पारंपरिक पूजा अनुष्ठान के बाद गाय का पूजन किया। शाम के समय जब भोजन की बारी आई
तो खाने से पहले ही ब्राह्मण ने जजमान से पूछा, बाजरा तो अपने खेत का ही है ना जजमान? हाँ ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारे खेत पिछले 3 पीढ़ियों से हमारे ही हैं और दूध भी हमारी गाय का ही है, जजमान ने उत्तर दिया। ब्राह्मण ने निश्चिंत होकर भोजन किया और भोजन के बाद जजमान को आशीर्वाद दिया। जजमान ने उन्हें सोने के सिक्के भेंट करने की चेष्टा की, किंतु उसने दान दक्षिणा लेने से स्पष्ट मना कर दिया। जजमान के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर उसने केवल उन सिक्कों को अपने हाथ से छुआ, ताकि जजमान के घर धन दौलत की और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। जब सनकी ब्राह्मण उस जजमान के घर से चला गया, तब दिग्गज पंडित भीतर वाले कमरे से बाहर निकल कर आता है और जजमान की ओर देखते हुए जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है और कहता है, डाकू के खेत से मोल लिया हुआ बाजरा और चोर के घर से चुराई हुई सोने की मोहरें। अब देखता हूं कैसे ये पाखंडी अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण कहता है। इसकी पोल पूरी दुनिया के सामने मैं खोलूंगा। हर समय निडर और आत्मविश्वास से भरे होकर चलने वाले सनकी ब्राह्मण को आज घर जाते समय पहली बार कुछ डर का एहसास हो रहा था। उसे अपनी परछाई से ही डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह सनकी ब्राह्मण डरते घबराते घर पहुंच गया, किंतु जब सामने उसने अपनी सुंदर मोहन पत्नी को देखा तो उसके मन में प्रेम का भाव जाग उठा। पत्नी कुछ फिक्रमंद थी। बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए होंगे, ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। हाँ, थका तो बहुत अधिक हूं, किंतु तुम्हारे रूप की चांदनी को देखते ही सारी थकान मिट गई। पत्नी कुछ शर्मा गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दरवाजा बंद करके अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ समय बीता और ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर खुशियों से भर उठा। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। दोनों बड़े भाई बहन भी अपने छोटे भाई के साथ खूब खेला करते थे। वक्त बीता और ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ और ये स्पष्ट होने लगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दोनों बच्चे जितने सुशील और संस्कारी थे, ये तीसरा बच्चा उतना ही उद्दंड और कपूत था। सारा गांव उसकी शिकायतें लेकर आए दिन उसकी मां के पास आने लगा। ब्राह्मण की पत्नी उसकी जबरदस्त पिटाई करती, लेकिन ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चलने देती कि कहीं वो गुस्से में बेटे की और बुरी पिटाई न कर दे। और इसका परिणाम ये होने लगा कि वो बच्चा अब छोटी बड़ी शरारतों से उठकर छोटे छोटे अपराधों की ओर बढ़ता चला गया। और ब्राह्मण के सामने बात उस दिन खुली जब आधा गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने ब्राह्मण के छोटे बेटे को पकड़ कर रखा था, क्योंकि गांव वालों ने उसे दिन दहाड़े चोरी करते हुए पकड़ा था। गांव वालों ने ब्राह्मण पर दुनिया भर की लानत मलामत भेजी, बहुत भला बुरा सुनाया। अपनी जीवन भर की कमाई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को लुटता हुआ देखकर ब्राह्मण टूट गया। जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, क्या भूल हो गई मुझसे, कौन सा नियम टूट गया मुझसे। जाने अनजाने में मेरे द्वारा किए गए किसी अपराध का ही फल है ये सब। और ऐसा कहकर उसने घर की दीवार पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। उसके सिर से खून की धारा बह निकली, पर वो लगातार अपना सिर पीटे जा रहा था। सब लोगों ने मिलकर उससे क्षमा मांगी और उसे समझाया। सनकी ब्राह्मण ने भोजन पानी त्याग दिया। गांव वालों ने और उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, पर सनकी ने ठान ली तो ठान ली। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसका शरीर कमजोर हो गया था। वह बिस्तर पर बेहाल भूखा पड़ा था और गांव वाले उसके दर्शन के लिए आए हुए थे। इसी भीड़ में वो जजमान भी आया था जिसने उन्हें चोरी का अन्न खिलाया था। उसे देखते ही सनकी ब्राह्मण चिल्लाया, तुम वही हो ना जिसके घर में मैं उस दिन गौ पूजन के लिए गया था? मैं तुम्हें ही खोज रहा था। बताओ तुमने मुझे क्या खिलाया था उस दिन? वो जजमान रोते रोते बोला, क्षमा करे ब्राह्मण देवता, मैंने दिग्गज पंडित की बातों में आकर आपको चोर के घर का अनाज खिलाया था। आज 8 वर्ष हो चुके हैं, एक भी ऐसी रात नहीं बीती जब मैं चैन से सो पाया हूं। रात रात भर मुझे बुरे सपनों ने डरा कर रखा हुआ है, इसीलिए आज मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। यह सुनकर सनकी ब्राह्मण ने पूछा, दिग्गज पंडित कहाँ है? वो क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? महाराज, जिस दिन से आपने अन्न जल त्यागा है
उस दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, उसके घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है और वो भी पागलों की तरह दीवारों पर अपना सिर पीट रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर उस जजमान ने अपनी पोटली में से बाजरे की रोटियां और थोड़ी सी सब्जी निकाली और ब्राह्मण की ओर बढ़ाकर बोला, ये हमारे खेत की बाजरे की रोटी है, कृपया इसको खा लीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। ब्राह्मण ने वो थाली ली और विधि पूर्वक अन्न देवता की पूजा करके उसे खाया। इसके बाद ब्राह्मण का अपराधी छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है और माफी मांगता है। बापू, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर छूकर कसम खाता हूं, अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन बापू, ये बताओ कि चोरी तो मैंने की थी, फिर आपने अपना सिर क्यों पीटा पिताजी? दोस्तों, सनकी ब्राह्मण के बेटे के इस सवाल का जवाब किसी और के पास हो ना हो, लेकिन आज के समय में हर माता पिता के पास इसका उत्तर जरूर होना चाहिए कि उनकी संतान गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ती है। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।